जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या को श्रावणी अमावस्या और हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इस अमावस्या का नाम है हरियाली अमावस्या, तो इस दिन पौधों को रोपित करना अर्थात वृक्षों को लगाना, कोई सा भी पौधा लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी इस समय में बारिश का मौसम होता है, धरती पर चारों ओर हरियाली रहती है। ऐसे में अगर हम पौधे लगाते हैं तो बहुत जल्दी वो पनप जाते हैं। और जब भी हम कोई वृक्ष लगाएं या पौधा लगाएं, अगर वो दिन दिन बढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में भी समृद्धि बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है और तरक्की होती है। पौधा लगाने से, वृक्ष लगाने से हमारे पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास की अमावस्या कब है, 3 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या का व्रत कब धारण करना है, स्नान, दान, तर्पण इत्यादि का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा पितरों के निमित्त जो हम तर्पण करते हैं, दीपदान करते हैं, वो हमें कब करना है। और इस बार सावन मास की अमावस्या तिथि पर एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, रवि पुष्य योग का और सर्वार्थ सिद्धि योग का। तो ये कब से कब तक रहेगा, इस समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, सावन मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 3 अगस्त को दोपहर में 3:50 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 4 अगस्त को शाम को 4:42 पर। तो अब वैसे तो अमावस्या तिथि 3 अगस्त को प्रारंभ हो रही है, लेकिन सूर्योदय कालीन अमावस्या 4 अगस्त को हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए हरियाली अमावस्या 4 अगस्त को मनाई जाएगी। तो हरियाली अमावस्या के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। और अमावस्या तिथि पर घर की साफ सफाई करने का विशेष नियम होता है। मतलब घर की सफाई अच्छी तरीके से अमावस्या तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो समाप्त होती है। चाहे आप पितृदोष से परेशान हो, ग्रह दोष से परेशान हो या फिर वास्तु दोष हो आपके घर में, किसी भी प्रकार की परेशानी मात्र अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करने मात्र से ही समाप्त हो जाती है। और इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने के लिए ज़रूर कहती हूँ। तो चाहे आप कुछ न करें, लेकिन घर की सफाई अवश्य कर लिया कीजिए। अब अगर आपको सुबह समय ना मिल पाए तो आप दिन में भी कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, स्नान इत्यादि करने के बाद दिन में आप सफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुबह के समय घर में झाड़ू लगाकर और इसके बाद घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए, फिर स्नान कीजिए, ठीक है। फिर बाकी की सफाई आप चाहें तो दिन में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हरियाली अमावस्या पर पितरों के लिए दान और तर्पण करने का विधान है। तो सुबह स्नान करने के बाद आप तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए कोई न कोई देव वृक्ष अवश्य लगाइए। देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तुलसी, पीपल, केला, आंवला, शमी का पौधा, नीम का पौधा, ये सभी पौधे होते हैं देव वृक्ष। इनको लगाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन देव वृक्षों के पूजन से पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि स्नान करने का यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। देखिए, सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप गंगा इत्यादि नदियों में स्नान कर सकते हैं। और गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। अब दान किस चीज़ का करें? देखिए, सबसे आवश्यक होता है सीधा दान करना। सीधा अर्थात एक व्यक्ति के लिए, कम से कम एक व्यक्ति के लिए भोजन की सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री। आप चाहें तो किसी को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भोजन के लिए कच्ची सामग्री, दाल, आटा, चावल, सब्जियां, ये सभी चीज़ें एक जगह रखकर और मनस लीजिए 3 बार जल का घेरा देकर और अपने मन से संकल्प कीजिए कि आप इन सभी सामग्रियों का दान कर रहे हैं किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को। और हाँ, दान की सामग्री के साथ आपको कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप जरूर रखना है। दान में आप कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि फलों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान तो हम करते ही हैं, इसके साथ ही वस्त्रों का दान भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी बरसात का समय है तो आप चाहें तो छाते का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं।
तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी सामग्री दान करते हैं श्रद्धा के अनुसार, उसी का आपको फल प्राप्त होता है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या परिवार का हर सदस्य दान करेगा? नहीं, देखिए, आप चाहें तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबसे दान करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप ये सभी सामग्री एक जगह रखकर, और जो परिवार का मुखिया हो, मुखिया मतलब आपके परिवार में जिसकी कमाई से घर का खर्चा चलता है वही मुखिया होता है, तो वो अपने हाथों से अगर दान करते हैं, मतलब घर का मुखिया अगर दान करता है तो उसके दान करने से घर के प्रत्येक व्यक्ति को उसका फल मिल जाता है। इसलिए आप अगर सभी लोग दान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है उससे दान करवा दीजिए। और स्नान दान के बाद विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजित हैं, आप उनका अभिषेक पूजन करके और आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर वैसे तो पीपल की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या तिथि रविवार के दिन है। तो पीपल और तुलसी की पूजा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पास आप दीप दान कर सकते हैं। अब इस बार जो पुष्य नक्षत्र लग रहा है सुबह 5:44 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:26 तक रहेगा, तो ये काफ़ी समय है। आप इस समय में पूजा पाठ कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। अमावस्या का दान, पितरों का तर्पण अगर आप रवि पुष्य योग में करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। इसके अलावा पौधे लगाने के लिए भी ये सबसे शुभ मुहूर्त है, मतलब सुबह 5:44 से दोपहर में 1:26 के बीच में अगर आप कोई भी पौधा लगाते हैं और उसका आप ध्यान रखते हैं, मतलब ये ध्यान रखिए कि पौधा सूखे नहीं। अगर पौधा सूख जाता है तब तो आपको उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन अगर पौधा फलता फूलता है तो इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो जो भी पौधा आप लगाएंगे उसका ध्यान आपको रखना होगा। आप चाहें तो अपने घर में लगा सकते हैं, किसी मंदिर में लगा सकते हैं, किसी पार्क में लगा सकते हैं, सड़क के किनारे लगा सकते हैं, या फिर अगर जलाशय आपके घर के आसपास हो और संभव हो तो वहाँ पर भी आप चाहें तो पौधा लगा सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम देव वृक्ष ही लगा सकते हैं, कोई और पौधा नहीं लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप चाहें तो फूलों के पौधे भी लगा सकते हैं। कोई सा भी पौधा जो आपसे संभव हो पाए लगा दीजिए और उसका ध्यान रखिए। हाँ, देव वृक्ष लगाने का जो फल होता है वो कई गुना होकर प्राप्त होता है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी पौधा आपसे बन पड़े लगा दीजिए। अब बात करें कि अगर आप पितरों के निमित्त दीपदान करना चाहते हैं तो दीपदान किस दिन करें, 3 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को? देखिए, 4 अगस्त को सूर्योदय कालीन अमावस्या है, तो इसी दिन दीपदान करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। पितरों के लिए दीपदान संध्या काल में करते हैं, जब अंधेरा होने लगता है उसी समय अपने पितरों के लिए हम दीपदान करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको दीपदान करना चाहिए पितरों के निमित्त। और पितरों का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेवता, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो आप हमें क्षमा करें और हम पर कृपा करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अमावस्या तिथि के दिन पितर धरती पर आते हैं। प्रत्येक मास की अमावस्या पर पितर धरती पर आते हैं ताकि वे अपने वंश से तृप्त हो सकें, और इसलिए पितरों के लिए हम जल से तर्पण करते हैं। और फिर शाम के समय जब वो लौटने लगते हैं तो उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, इसके लिए ही दीपक जलाते हैं ताकि उनके मार्ग में रोशनी की प्राप्ति हो। और जब उन्हें रोशनी मिलती है तब वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। उनकी समृद्धि का, संतान की वृद्धि का, हर प्रकार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद वो अपने वंश को देकर जाते हैं। और जब तक पितर प्रसन्न नहीं होते तब तक देवताओं की कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए पितरों की कृपा अत्यंत आवश्यक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रविवार के दिन अमावस्या तिथि पर रवि पुष्य योग का संयोग बन रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अमावस्या तिथि पर रवि पुष्य योग का बनना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है और सावन मास की अमावस्या है। तो हरियाली अमावस्या पर जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप लोग पौधे ज़रूर लगाइएगा। ये आप पुण्य फल संचित कर लेते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। दूसरी चीज़, आप चाहें तो कोई खरीदारी कर सकते हैं, मतलब खरीदना चाहते हैं अगर आप कुछ, तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, मतलब सोने चांदी, वाहन, या फिर घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है इस समय में मंत्रों का जप करना। मतलब इतना शुभ योग जो आपको प्राप्त हो रहा है इस समय में, अगर आप किसी भी कामना से मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और ये जो शुभ कर्म होता है ये जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। मतलब इसका फल आपको अभी तो प्राप्त हो ही जाएगा, इसके बाद भी अनेकों जन्मों तक आपको इसका शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए मंत्रों का जप करना, दान करना या कोई भी शुभ कर्म करना इस समय के लिए सर्वोत्तम है। आप चाहें तो कोई पाठ करना, कोई मंत्र जप करना आज से प्रारंभ कर सकते हैं।
फिर प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इस समय में बैठकर मंत्र की सिद्धि के लिए अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास धन का अभाव हो, आर्थिक तंगी रहती है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जप कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके वहीं बैठकर अगर आप मंत्रों का जप करते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, चाहे तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के किसी भी प्रिय मंत्र का जप कर सकते हैं, और संतान प्राप्ति की कामना हो तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब अपनी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा रवि पुष्य योग में जड़ धारण करना, विशेषकर बिल्व वृक्ष की जड़ धारण करना या मंदार की जड़ धारण करना, आग के पौधे की, सफेद आग के पौधे की जो जड़ होती है उसे धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास आग का पौधा हो या फिर बिल्व वृक्ष हो तो वहां जाकर एक दिन पहले ही, जैसे कि शनिवार को जाकर निमंत्रण देकर आ जाइए और फिर रविवार को शुभ मुहूर्त में लाकर विधि विधान से पूजा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। अपने घर में धन रखने के स्थान पर उसे रख सकते हैं। इन जड़ों को घर में रखने से, धारण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी समाप्त हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो या फिर अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, बिल्व वृक्ष की जड़ या फिर मंदार की जड़ लाकर उसे धारण करना या घर में रखना सर्वोत्तम उपाय है। तो रवि पुष्य योग में आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सही समय पर मिल जाएगा। और अगर संभव हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।